हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम सीता के अपने कर्तव्य के लिए त्याग की कथा जानेंगे। रामायण की कथा में सीता के त्याग और समर्पण का स्थान अद्वितीय है। जब महाराज दशरथ ने श्री राम को 14 वर्षों के वनवास का आदेश दिया तो ये समाचार सीता के लिए एक आघात था, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य और धर्म को समझते हुए तुरंत निर्णय लिया कि वे भी राम के साथ बन जाएगी। सीता ने राम से कहा, प्रभु, पत्नी का धर्म है कि वह हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दे, चाहे वनवास हो या राजमहल। मेरा स्थान आपके साथ ही है। सीता ने राजमहल की सुख सुविधाओं को छोड़कर कठोर वन जीवन को अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने आभूषण, रेशमी वस्त्र और ऐश्वर्य को त्याग दिया और साधारण वस्त्र धारण कर लिया। वनवास के दौरान सीता ने हर कठिनाई को धैर्य और साहस के साथ सहन किया। जंगल का जीवन आसान नहीं था, वहाँ भोजन और आश्रय का अभाव था, लेकिन सीता ने कभी भी शिकायत नहीं की। सीता ने कहा, प्रभु, मुझे इन कष्टों का कोई दुख नहीं है, आपका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। सीता ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए राम और लक्ष्मण के लिए भोजन और अन्य कार्यों से सहायता की। उनका त्याग केवल एक पत्नी के रूप में नहीं बल्कि एक नारी के रूप में भी प्रेरणादायक था। एक दिन जब सीता ने जंगल में एक सुनहरे मृग को देखा तो उन्होंने राम से उसे लाने का अनुरोध किया। राम ने कहा, सीता, यह मृग असली नहीं लग रहा, लेकिन सीता के आग्रह पर राम मृग का पीछा करने लगे। राम के जाने के बाद रावण ने एक साधु का रूप धारण कर सीता से भिक्षा मांगी। सीता, जो हमेशा धर्म और पालन करती थी, ने रावण की चाल को समझे बिना उसे भिक्षा देने का निर्णय लिया। रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। लंका में सीता ने अपने कर्तव्य और धर्म को निभाते हुए रावण के सभी प्रलोभनों को ठुकरा दिया। सीता ने कहा, मैं केवल राम की पत्नी हूँ, तुम्हारे प्रलोभन मेरे लिए अर्थहीन है। मेरा धर्म है कि मैं अपने पति की प्रतीक्षा करूं। सीता ने अशोक वाटिका में कठोर जीवन बिताया। उन्होंने राम का स्मरण करते हुए हर कठिनाई को सहन किया। जब राम ने रावण का वध कर सीता को लंका से मुक्त किया तो उन्होंने समाज के प्रश्नों को शांत करने के लिए सीता से अग्नि परीक्षा देने का अनुरोध किया। सीता ने बिना किसी विरोध के अग्नि परीक्षा को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मेरा धर्म है कि मैं अपने पति की मर्यादा को रक्षा करूं। यदि मेरी पवित्रता सच्ची है तो अग्नि देवता स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। सीता ने अग्नि परीक्षा में अपनी पवित्रता सिद्ध की। अग्नि देवता ने स्वयं उनकी पवित्रता का प्रमाण दिया और राम ने उन्हें हृदय से स्वीकार किया। अयोध्या लौटने के बाद सीता ने रानी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन जब समाज में उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठे तो उन्होंने गर्भवती अवस्था में वनवास का निर्णय स्वीकार कर लिया। सीता ने कहा, मैं समाज की मर्यादा और राम की प्रतिष्ठा के लिए हर त्याग करने के लिए तैयार हूँ। यह मेरा धर्म है। वन में रहकर सीता ने अपने पुत्र लव और कुश का पालन पोषण किया। जब वे बड़े हुए और राम से मिले तो सीता ने अपना अंतिम त्याग करते हुए पृथ्वी माता से अपने जीवन को समाप्त करने की प्रार्थना की। पृथ्वी माता ने सीता को अपनी गोद में स्थान दिया और इस तरह सीता ने अपने त्याग और कर्तव्य की अंतिम मिसाल पेश की। सीता के त्याग और कर्तव्य हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाई का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। उनका जीवन प्रेम, त्याग और कर्तव्य की एक प्रेरणादायक कहानी है। सीता की यह कथा केवल रामायण का एक अध्याय नहीं बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए एक आदर्श है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा कर्तव्य और त्यागी जीवन की सच्ची सफलता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।